और दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स पर। तो दोस्तों, बात करूंगा पैसे कमाने का मौका है दो स्टॉक्स पर, राइट। और दोनों के दोनों स्टॉक्स अगले कुछ महीनों के लिए काफ़ी अच्छे रिटर्न आपको देके जा सकते हैं। साथ में दोनों के दोनों स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए मेरे बाय के लिए एक्टिवेट हो चुके हैं। और इसमें से एक स्टॉक तो दोस्तों बहुत ज़बरदस्त पैटर्न बना रहा है। उस स्टॉक को तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो में आपको ऐड करना चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और दोनों के दोनों स्टॉक्स मैंने आपको लास्ट मंथ या लास्ट वीक भी रिकमेंड किए थे, और एक स्टॉक में तो हमें अच्छा खासा गेन अभी हो रहा है, और एक स्टॉक जो है अभी चला नहीं है, और मुझे लगता है अगले महीने मतलब ये जो अगस्त है उस स्टॉक का हो सकता है। और ये स्टॉक आपको कम से कम, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ भाई, बड़ी बड़ी बातें करूँगा तो आपको लगेगा कि फेक रहा है, आपको 40 से 50% का गेन स्टॉक देके जा सकता है मात्र अगस्त और सितंबर के महीने में। लेकिन कंडीशन है, जब तक ये स्टॉक इस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है आप स्टॉक को होल्ड करो, राइट। तो लेके चलता हूँ उन दो मल्टी बैगर स्टॉक की तरफ जिनमें आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दोनों करके पैसा कमा सकते हो। कुछ भी समझ आएगा लाइक कर देना। और जैसे आपको पता है संडे आने वाला है, ठीक है, और हर संडे मेरी एक प्राइवेट क्लास होती है 11 बजे। इस संडे भी मैं सोच रहा हूँ कि लूँगा आपकी क्लास। तो अगर आपको लगता है कि मैं आपको सिखा सकता हूँ कुछ, तो इस वीडियो को शेयर कर दो फेसबुक में, ट्विटर में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, जहाँ आपको करना है। उसके बाद डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो मुझे। कहाँ पर करोगे? इंस्टाग्राम पे कर देना, VR स्टॉक्स के हमारा चैनल है, ठीक है। आप मुझे मैसेज कर देना, डेफिनेटली मैं आपको लिंक्स प्रोवाइड करा दूँगा जो मेरे क्लासेस के लिंक्स होते हैं, राइट। तो दोस्तों, हमारा जो पहला स्टॉक है उसका नाम है NH, नारायणा हृदयाला हॉस्पिटल लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, एक ये हॉस्पिटल का शेयर है, एक मात्र हॉस्पिटल का शेयर। फर्स्ट टाइम मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मतलब ये पहले आपको रिकमेंड किया था स्टॉक हमने आपको 500 रुपये के लेवल से, और बहुत क्लियर आता है स्टॉक 540 रुपये, और आपको बहुत बड़े टारगेट बहुत जल्द दिखा सकता है। आज स्टॉक में बहुत बेहतरीन वाली तेज़ी हमें देखने को मिली है। ऑलमोस्ट स्टॉक 7% के आसपास ऊपर था। रीज़न क्या है दोस्तों? रीजन इसका ये है कि कंपनी के रिजल्ट्स आउट हुए, और कंपनी के रिजल्ट्स उम्मीद से काफ़ी अच्छे आए, और फ्यूचर में भी स्टॉक अच्छा कर सकता है इसकी मुझे उम्मीद है। इसलिए ये स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो अगर आपने स्टॉक को 500 रुपये के लेवल्स में बाय किया है। और अगर आपको मौका मिलता है दोबारा एंट्री करने का, तो 500 रुपये के लेवल्स पे आप स्टॉक को दोबारा एंट्री कर सकते हो। डेफिनेटली स्टॉक आपको काफ़ी बड़े टारगेट दिखा सकता है इस प्राइस से भी, राइट। तो दोस्तों, आप देख सकते हो 2 दिन पहले इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया था जब 500 रुपये ट्रेड कर रहा था ये, ठीक है। स्टॉक का प्राइस ये रहा, 500 रुपये ट्रेड कर रहा था, और मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट किया था कि स्टॉक को नज़रों में रखो। और देखिए दोस्तों, आज अच्छा खासा गेन हमें स्टॉक दे रहा है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल, तो दिखाता हूँ कंपनी के प्रॉफिट्स। मैं कंपनी का प्रॉफिट्स खोल रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको, नीचे लेके चलता हूँ। तो देख सकते हो कंपनी अच्छे प्रॉफिट दे सकती है, और दोस्तों वैसा हुआ भी। जून में कंपनी ने 860 करोड़ के आसपास की सेल्स जनरेट करी है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 76 करोड़ का कंपनी ने शानदार प्रॉफिट दिया है, जो लास्ट क्वार्टर में 68 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब कंपनी के जो प्रॉफिट है लगातार आपको ग्रोथ नज़र आ रही होगी, साथ में जो अर्निंग पर शेयर है वो भी बढ़ रहा है। तो दोस्तों, डेफिनेटली ये स्टॉक जो स्टॉक था शॉर्ट टर्म गेन के लिए मुझे काफ़ी पसंद आ रहा था, और देख सकते हो हमें मोर देन 8% के आसपास का गेन हो रहा है। तो दोस्तों, मंथली बेसिस में अगर आपको 8% का गेन आए तो वो कम नहीं होता, काफ़ी अच्छा माना जाता है। बात करते हैं लॉन्ग टर्म स्टॉक को क्यों होल्ड करना है, तो देख लीजिए। मैं सीधा नेट इसका दिखाता हूँ आपको शेयरहोल्डिंग पैटर्न, यही हमें सब बयान कर रहा है कि स्टॉक को आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। 63% के आसपास किस प्रमोटर्स का पैसा लगा है, और 10% के आसपास FIIs का पैसा है। और दोस्तों, जो DIIs की होल्डिंग है मोर देन 20% स्टॉक में देखने को मिलती है, और साथ में पब्लिक की होल्डिंग स्टॉक में मात्र 5% है। तो दोस्तों, यही एक रीजन है जिस वजह से मैं आपको लगातार कह रहा हूँ कि स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में तो हमें पैसा बन ही रहा है, 10% के आसपास कल ही आपको दिख जाएगा, क्योंकि स्टॉक में जो आज वॉल्यूम जनरेट हुआ है वो मुझे बहुत क्लियर संकेत कर रहा है ये स्टॉक अगले हफ्ते तक आपको 650 रुपये के टारगेट भी दिखा देगा। तो दिखाता हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ कि 650 तक ही जा सकता है। चार्ट की तरफ लेके चलता हूँ आपको। अब देख सकते हो NH का मैंने चार्ट खोला हुआ है। दोस्तों देखिए, लुक एट द वॉल्यूम। वॉल्यूम को देखिए दोस्तों, कितना बड़ा वॉल्यूम कैंडल इंटरडे में स्टॉक पे बना है। एंड दोस्तों, ये जस्ट बिगिनिंग है। तो चाहो तो आप स्टॉक को आज का जो डे हाई है इसके ऊपर भी स्टॉक को बाय करके चल सकते हो। स्टॉक फ्यूचर में आपको काफ़ी बड़े टारगेट दिखा सकता है। मेरा जो पहला टारगेट स्टॉक में निकल के आता था जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम स्टॉक रिकमेंड किया था, 566 रुपये का पहला टारगेट था, जो आपको कल
यह अगले 1-2 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा। और जो फाइनल टारगेट मेरा स्टॉक का निकल के आता है 650 रुपये का मेरा स्टॉक का फाइनल टारगेट है, जो आपको मेरे हिसाब से इसी महीने के अंत में देखने को मिल जाएगा। और मेरा जो स्टॉक का स्टॉप लॉस था, मात्र आप 450 रुपये के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाओ, 470 रुपये 460 रुपये के आसपास, और स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, 460 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकती हो। और यही मेरा शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस था। अब मेरा जो नया स्टॉप लॉस स्टॉक में निकल के आता है वो ये लास्ट स्विंग निकल के आता है, जो है ऑलमोस्ट 500 के नीचे। जी हाँ, तो 500 के नीचे का हमारा अब नया स्टॉप लॉस रहेगा स्टॉक का, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म का जो स्टॉप लॉस है वो 460 और 470 रुपये के आसपास निकल के आता है। अब बढ़ते हैं एक और स्टॉक की तरफ जो सिमिलर काइंड ऑफ स्टॉक है, शॉर्ट टर्म के लिए तो काफ़ी ज़बरदस्त है, और अभी वो स्टॉक 808 रुपये का ट्रेड कर रहा है। और अभी स्टॉक में अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है बड़े टारगेट के लिए, मतलब स्टॉक काफ़ी ऊपर तक जा सकता है। इसलिए मुझे लगता है उस स्टॉक में अब रैली डेफिनेटली आने वाली है, क्योंकि स्टॉक मैं दिखा देता हूँ आपको, देख लो। आप देख सकते हो जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, स्टॉक का नाम इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड है। ठीक है, फर्स्ट टाइम शायद आपने स्टॉक का नाम सुना होगा, मैंने भी फर्स्ट टाइम ही सुना था। ठीक है, मेरे स्कैन पे आया तो मैंने आपके साथ रिकमेंड कर दिया, और ये स्टॉक भी हमें अच्छा खासा गेन देके जाएगा, इतना मेरा वादा है आपसे। लेकिन आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट कैप स्टॉक का काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, 847 का हाई लगाया स्टॉक ने। और बात करते हैं कंपनी के डिविडेंड की, तो कंपनी आपको 0.25% का डिविडेंड देती है। ROC भी ठीक ठाक है स्टॉक का। साथ में दोस्तों देखिए कंपनी क्या है, मैं आपको दिखा दूं, कंपनी डेट फ्री है, और साथ में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो दोस्तों डेफिनेटली आप स्टॉक को नज़रों में रख सकते हो। एक एग्रो केमिकल स्टॉक है, राइट। नीचे लेके चलता हूँ तो अगर देख सकते हो कि मार्च में कंपनी की अर्निंग्स 256 करोड़ के आसपास की सेल्स थी। इसका मतलब कंपनी के जून क्वार्टर के प्रॉफिट आने वाले हैं दोस्तों, बिलीव मी, वो भी कंपनी के जो प्रॉफिट है, इस वाली कंपनी के प्रॉफिट NH के तरह ही आने वाले हैं। मतलब कंपनी का जो अनुमान है उससे अच्छे प्रॉफिट आने वाले, और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि स्टॉक को नज़रों में रखो। ये स्टॉक पागल होने वाला है। देख सकते हो लास्ट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 6 करोड़ था, उस और अभी 22 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिलता है। और इस क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट काफ़ी शानदार आ सकते हैं, इसलिए कह रहा हूँ स्टॉक को नज़रों में रखो। बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट की, लास्ट 10 साल में कैसा है, तो दोस्तों देख सकते हो ठीक ठाक प्रॉफिट कंपनी दे रही है, लगातार प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। अगर बात करता हूँ बैलेंस शीट की, तो देखिए बैलेंस शीट में आपको रिजर्व कंपनी के बढ़ते हुए नजर आएंगे। साथ में कंपनी अपना डेट चुका रही है, 98 करोड़ का डेट रह चुका है। कैश फ्लो की बात करता हूँ, नेगेटिव कैश फ्लो है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए दोस्तों, 72% के आसपास प्रमोटर्स का विश्वास है, ट्रस्ट है। और साथ में 4% से ऊपर की FIIs की होल्डिंग है, एंड जो DIIs है उनकी होल्डिंग 9% के आसपास हमें देखने को मिल जाती है। साथ में पब्लिक की होल्डिंग दोस्तों देखिए मात्र 13% है, और उसमें से भी जो रिटेल की होल्डिंग निकल के आती है मात्र 8 या 9% के आसपास होगी। तो भाई डेफिनेटली इस स्टॉक को अगर आपने अभी तक बाय नहीं किया तो भैया बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए स्टॉक काफ़ी अच्छा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन मेरा मानना है अगर आप शॉर्ट टर्म में गेन करना चाहते हो कुछ छोटा मोटा 10% के आसपास, तो ये स्टॉक वो हो सकता है जो आपको 10% का टारगेट अचीव करा सकता है। लेकिन आपको प्राइस कहाँ एंट्री करनी है वो बता देता हूँ, और किस स्टॉप लॉस को आपको लगाना है वो भी आपको बता देता हूँ चार्ट के माध्यम से। तो आप देख सकते हो ये स्टॉक का जो पहला सपोर्ट निकल के आता है 808 रुपये के आसपास, 805 के आसपास। तो ये प्राइस भी स्टॉक का अच्छा है, यहाँ से भी स्टॉक रिवर्स पैटर्न बना सकता है। लेकिन मैं दोस्तों बोलूँगा आपको, अगर आपको स्टॉक को बाय करना है तो अगर आपको स्टॉक 795 रुपये या 799 रुपये मिलता है तो काफ़ी अच्छा प्राइस हो सकता है। तो आप स्टॉक को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हो, और आपको छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 730 रुपये का स्टॉप लॉस। यहाँ दोस्तों मात्र 70 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप स्टॉक में कम से कम दोस्तों 1000 रुपये से ऊपर के टारगेट देख सकते हो शॉर्ट टर्म में। 1000 रुपये ये शॉर्ट टर्म का टारगेट है, और लॉन्ग टर्म का टारगेट आपको पता है काफ़ी बड़ा हो सकता है। लॉन्ग टर्म मतलब कम से कम आप स्टॉक को 2 से 3 साल अगर होल्ड करती हो, तो मैं बोलूँगा दोस्तों आप स्टॉक को 800 रुपये के लेवल्स में नज़र में रखो, 730 का स्टॉप लॉस लगाओ। कम से कम जो टारगेट रहेगा पहला 900 रुपये का पहला टारगेट रहेगा, फिर 1000 रुपये का हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। ठीक है, तो 900 रुपये फर्स्ट टारगेट, 1000 रुपये सेकंड टारगेट, एंड फाइनल टारगेट निकल के आता है स्टॉक का 1500 से लेके 2000 रुपये। और दोस्तों बिलीव मी, ये स्टॉक फ्यूचर में आपको एक मल्टी वगैरह रिटर्न देके जा सकता है, नज़रों में रखो बस। ठीक है, काफ़ी अच्छा स्टॉक का पैटर्न बन रहा है, आप देख सकते हो स्टॉक में अच्छा खासा ब्रेकआउट भी हुआ। बस दिक्कत क्या है, स्टॉक अभी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, बहुत जल्द स्टॉक में तेज़ी आने वाली है। जैसे ही मंडे को निफ्टी में तेज़ी आएगी ये स्टॉक भी पागल होने वाला है। क्या पता आपको 10% और 20% की मूव इंटरडे में ना दिख जाए इस स्टॉक में। ठीक है, इस स्टॉक में तो दिखेगी, और जो पहला स्टॉक आपको दिया NH उसमें भी आपको 15 और 10% की तेज़ी मंडे के सेशन में आपको देखने को ना मिल जाए। ठीक है,
तो मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। ये जो दो स्टॉक्स आपको दिए हैं नज़रों में रखो, डेफिनेटली आपको अच्छा खासा गेन ये स्टॉक देके जा सकते हैं, बस शर्त है आपको स्टॉप लॉस लगाना है और अपनी खुद की थोड़ी सी अपनी रिसर्च ऐड करनी है, राइट। तो वीडियो को समाप्त करता हूँ। तो ये जो दो स्टॉक्स है मल्टी बैगर स्टॉक्स भी है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के स्टॉक्स भी है, नज़र में रखो, पैसा अच्छा बना के दे सकते हैं। चलो बाय बाय, टेक केयर।